दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए के सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, ऑनर ऑफ मेडिसिन के पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने एफोरिज्म नंबर 19, 20 और 21 को एक साथ कोरिलेट करके समझने का प्रयास किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग एफोरिज्म नंबर 22, 23, 24 और 25 को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें हैनीमैन सर ने हमको पर्पस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ के बारे में बताया है कि अगर हम किसी सिक पर्सन को हेल्दी करना चाहते हैं, उसकी हेल्थ को रिस्टोर करना चाहते हैं, उसको पहले के बीमारी से पहले जैसा वो था वो वैसा उसको हम अगर करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा और उसको हमको कैसे समझना होगा। तो सबसे पहले इन एफोरिज्म को समझने के लिए हमको समझना होगा कि हम कैसे बीमार होते हैं। तो एफोरिज्म नंबर 12 में हैनीमैन सर हमको बताते हैं कि सबसे पहले जो लाइफ के लिए डायनेमिक इन्फ्लुएंस हैं, जो हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले कारण हैं, वो हमारी वाइटल फोर्स की जो हार्मनी है उसको डिस्टर्ब करते हैं। और जब वाइटल फोर्स की हार्मनी डिस्टर्ब होती है तो वो हमारे सेंसेस के थ्रू हमारी बॉडी के ऊपर अपने साइंस एंड सिम्टम्स के रूप में अपनी जो डिसहार्मनी है उसको प्रेजेंट करती है, जिसको हम डिजीज़ कहते हैं। तो जब भी हम किसी डिजीज़ पर्सन को समझेंगे तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि उसकी वाइटल फोर्स को किन डायनेमिक इन्फ्लुएंस ने डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे साइंस एंड सिम्टम्स आए हैं। तो जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो हमको ये बताते हैं कि वाइटल फोर्स की जो हार्मनी है वो डिस्टर्ब हो गई है। अब हमको उसको डायनेमिक मेडिसिन देनी है जिससे उसकी वाइटल फोर्स की हार्मनी का जो डिस्टर्बेंस है वो ख़त्म हो जाए और वाइटल फोर्स की हार्मनी वापस आ जाए, रिस्टोर हो जाए, जिससे कि जो बॉडी पे साइंस एंड सिम्टम्स आए हैं वो भी उनका भी रिस्टोरेशन हो जाए और उस पर्सन वो जो है पूरी तरह से हेल्दी हो जाए। तो सबसे पहले एफोरिज्म नंबर 22 में हैनीमैन सर हमको बताते हैं कि हेंस देयर इज नो डिस्कवरेबल पार्ट दैट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम डिजीज फॉर द पर्पस ऑफ रेस्टोरिंग हेल्थ एक्सेप्ट द टोटलिटी ऑफ इट्स साइंस एंड सिम्टम्स। यानी कि हैनीमैन सर हमको बताते हैं कि कोई डिजीज़ पर्सन अगर है या कोई डिजीज़ है तो उसके रेस्टोरेशन का जो पर्पज़ है वो जब सॉल्व होगा जब उसके अंदर से जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं उनका रिमूवल हो जाएगा। और इन साइंस एंड सिम्टम्स के रिमूवल के अलावा हमको और किसी चीज़ को नहीं समझना है और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको रिमूव करना है। तो साइंस एंड सिम्टम्स जो बॉडी के ऊपर रिफ्लेक्ट हुए हैं सेंसेस के थ्रू, जब उनके अंदर रिस्टोरेशन होगा तो हमको ये समझ आएगा कि वाइटल फोर्स की जो हार्मनी है वो वापस लौट करके आ रही है और हार्मनी के वापस लौटने से ही उसकी हेल्थ का रिस्टोरेशन होगा। तो रिस्टोरेशन के जो पर्पज़ है उसके लिए हमको साइंस एंड सिम्टम्स के अलावा कुछ और भी चीज़ को डिस्कवर नहीं करना है। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको वाइटल फोर्स की सफरिंग जिस तरह से मॉर्बिडली डिस्टर्ब हुई है, वाइटल फोर्स किस वजह से सफ़र कर रही है, उन बातों को हमको समझना होगा। तो प्रिस्क्रिप्शन के समय में हमको वाइटल फोर्स की जो इकोनॉमी है उसको जिसने डिस्टर्ब किया है उन सारे पॉइंट्स को कंसीडर करना है। और जब हम उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे, उसके रेस्टोरेशन को समझने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि उसके जो साइंस एंड सिम्टम है वो किस तरह से रिस्टोर हो रहे हैं। तो ये हेरिंग्स लॉ की तरफ हैनीमैन सर इंडिकेट करते हैं। तो हेरिंग्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पेशेंट के अंदर रिस्टोरेशन हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हैनीमैन सर लिखते हैं, हेंस ऑल्सो ड्रग मैनिफेस्ट नो अदर क्यूरेटिव पावर एक्सेप्ट देयर टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मॉर्बिड सिम्टम इन हेल्दी पर्सन एंड टू रिमूव देम फ्रॉम सिक पर्सन। यानी कि कोई ड्रग है, उस ड्रग की जो क्यूरेटिव पावर है उसको हम दो पॉइंट्स को उसको समझने के लिए दो पॉइंट्स को हमको समझना होगा। नंबर पहला कि वो हेल्दी पर्सन में एक आर्टिफिशियल डिजीज़ को प्रोड्यूस कर सके, यानी कि उसके अंदर मॉर्बिड साइंस एंड सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर सके। दूसरा, जब हम उसको रेस्टोरेशन के लिए दें तो फिर वो सिक पर्सन में से उन सिम्टम्स को रिमूव कर सके और उनको हटा सके। तो ये किसी भी ड्रग की क्यूरेटिव पावर को समझने का तरीका है। और जब हम ड्रग की क्यूरेटिव पावर को समझेंगे तभी हम उसका प्रॉपरली प्रिस्क्रिप्शन कर पाएंगे। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के अंदर जो दवाइयाँ हैनीमैन सर ने हमको दी हैं वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर प्रूव करके दी हैं। और उसके अंदर सारी चीज़ों को हम लोग जब समझ के सिक पर्सन को देते हैं तब फिर वो अपनी क्यूरेटिव पावर से उसकी डिजीज़ को ठीक करती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में हैनीमैन सर लिखते हैं, दस इट फॉलो ऑन द वन हैंड दैट ड्रग बिकम क्यूरेटिव रेमेडी कैपेबल ऑफ ऑब्लिटरेटिंग डिजीज ओनली थ्रू देयर पावर of creating certain disturbances and symptoms
दैट इज बाय प्रोड्यूसिंग एन आर्टिफिशियल डिजीज कंडीशन। अब हम उस ड्रग को रेमेडी कब कहेंगे, कब वो ड्रग रेमेडी हो जाएगी, जब वो किसी भी पर्सन के अंदर सर्टेन साइंस एंड सिम्टम्स यानी कि कुछ डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस करेगी, और यानी कि एक आर्टिफिशियल डिजीज उसके अंदर प्रोड्यूस करेगी, तो हम ये समझेंगे कि ये ड्रग अब जो है किसी भी बीमारी को क्योर करने के लिए कैपेबल है। तो ये किसी भी दवाई की क्षमता को समझने का हमारा एक तरीका हैनीमैन सर ने हमको बताया है कि वो अगर आर्टिफिशियल डिजीज को प्रोड्यूस करती है हेल्दी बॉडी में, तो फिर हम उस ड्रग को क्योरेटिव पावर उसकी को समझ सकते हैं, और उसको समझ सकते हैं कि अब ये किसी भी डिजीज को क्योर करने में सक्षम हो पाएगी। उसके बाद लिखते हैं दे कैंसिल एंड एक्सटर्मिनेट द सिम्टम ऑलरेडी प्रेजेंट, दैट इज द नेचुरल डिजीज कंडीशन विच इज इंटेंडेड टू क्योर। जिस नेचुरल डिजीज को हम ठीक करना चाहते हैं वो उस डिजीज को अब ठीक करने में सक्षम हो जाएगी, जो ड्रग आर्टिफिशियल डिजीज किसी भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रोड्यूस करती है। तो किसी भी ड्रग की जो क्योरेटिव पावर है वो इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि वो आर्टिफिशियल डिजीज क्रिएट करती है कि नहीं करती, तभी हम उसकी मैचिंग नेचुरल डिजीज के साथ कर पाएंगे, तभी फिर वो क्योरेटिव होगी और तभी हेल्थ का रिस्टोरेशन होगा। उसके बाद लिखते हैं इट फॉलोज हाउएवर ऑन द अदर हैंड दैट अ रेमेडी मस्ट बी फाउंड फॉर द टोटलिटी ऑफ सिम्टम ऑफ डिजीज टू बी क्योर्ड। अब ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बात करते हैं हैनीमैन सर, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको रेस्टोरेशन के लिए अलग अलग सिम्टम्स को समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बहुत आवश्यकता रहती है, बहुत नीड है, और इस टोटलिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर ही हम उस क्योरेटिव रेमेडी को सोचेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। टोटलिटी ऑफ सिम्टम ऑफ डिजीज टू बी क्योर्ड विच रेमेडी इज इंक्लाइंड टू प्रोड्यूस आइदर सिमिलर और कॉन्ट्रेरी सिम्टम्स। अब जब हम किसी मेडिसिन को समझ लेते हैं तो वो उसको जब अप्लाई करेंगे तो वो दो तरह की कंडीशन को प्रोड्यूस करेगी, या तो जो नेचुरल डिजीज है, जो ऑलरेडी डिजीज प्रेजेंट है, उसके कॉन्ट्रेरी सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेगी, या फिर उसके सिमिलर सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेगी। तो हमको ये समझना होगा कि इन दोनों चीज़ों में से, कॉन्ट्रेरी और सिमिलर में से, कौन सा ऐसा मेथड है जो उस पर्सन की सफरिंग को बहुत इजीली, सर्टेनली और परमानेंटली ठीक कर देगा, तो उस मेथड को फिर हम लोग अडॉप्ट करेंगे। तो आगे हैनीमैन सर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स ऑफ एक्सपीरियंस which must prove either similar or contrary drug symptoms to be most serviceable with regard to ease, certainty and permanency in cancelling or converting into the health the symptom of disease। यानी कि इन दोनों मेथड में से ऐसा कौन सा मेथड हम लोग अप्लाई करें, किस मेथड के थ्रू ड्रग को अप्लाई करें जिससे कि वो उस डिजीज़ को बहुत इजीली, सर्टेनली और परमानेंटली ठीक कर देती है। तो इन दोनों जो सिस्टम्स हैं जिसमें हम लोग सिमिलर और कॉन्ट्रेरी को समझ रहे हैं, तो इसको लेके हैनीमैन सर ने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस लिए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट एग्जैक्ट थे, और वो सारे के सारे एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट से जो एक्सपीरियंस लिया वो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस रियल एक्सपीरियंसेस थे। तो हमारी साइंस में जितना हम होम्योपैथिक सिस्टम में पेशेंट की डिजीज़ की रियलिटी को समझेंगे, उसको रियल में जानने की कोशिश करेंगे, तभी हम उसको प्रॉपरली रिस्टोर कर सकते हैं। तो ये एफोरिज्म नंबर 22 में हैनीमैन सर ने हमको बताया कि जो रिस्टोरेशन का पर्पज़ है हमारा, उसके लिए हमको साइंस एंड सिम्टम्स में देखना होगा कि वो किस तरह से रिस्टोर हो रहे हैं। और इसी तरह से हमारी ड्रग ने जब उसकी प्रूविंग की गई तो उसने सबसे पहले वाइटल फोर्स को अफेक्ट करके बॉडी के ऊपर साइंस एंड सिम्टम्स का प्रोडक्शन किया, और उसी से उसकी क्यूरेटिव पावर को हम समझ सकते हैं कि जो ड्रग हेल्दी पर्सन में डिजीज़, आर्टिफिशियल डिजीज़ का प्रोडक्शन कर सकती है, और जब हम उसको देंगे तो फिर वो नेचुरल डिजीज़ को ठीक कर सकती है। तो ये एफोरिज्म 22 से हम लोगों ने समझने की कोशिश करी। अब एफोरिज्म नंबर 23 में हैनीमैन सर लिखते हैं कि उन्होंने इन दोनों सिस्टम्स के रिगार्डिंग जो एक्सपेरिमेंट्स किए और वो जो एक्सपीरियंसेस उनसे लिए, तो उसके बारे में हैनीमैन सर बताते हैं कि ईच रियल एक्सपीरियंस एंड एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट, यानी कि इन दोनों चीज़ों को हमको ध्यान रखना होगा कि हम जब पेशेंट को ट्रीट करें या उसको जब उसकी केस टेकिंग करें तो उसके अंदर रियल और एग्जैक्टनेस बहुत होनी चाहिए। उसकी डिजीज़ को लेकर के हमको एग्जैक्टनेस में पहुंचना होगा कि वाकई उसकी डिजीज़ किस वजह से हुई है। तो ईच रियल एक्सपीरियंस एंड एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट विल कन्विंस अस दैट परसिस्टेंट सिम्टम ऑफ डिजीज are so imperfectly alleviated
एक्सटर्मिनेटेड बाय कॉन्ट्रेरी सिम्टम ऑफ ड्रग्स। यानी कि अगर हमने अपोजिट्स जो मेडिसिन को अप्लाई किया है, जो कॉन्ट्रेरी हमने मेडिसिन को अप्लाई किया है, तो उससे क्या होगा, वो जो डिजीज़ के सिम्टम है वो इम्परफेक्टली एलिविएटेड होंगे। दैट आफ्टर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ एपरेंट रिलीफ, उसमें क्या होगा कि थोड़े समय तक उनको रिलीफ मिलेगा, दे विल ब्रेक फोर्थ अगेन इन मोर मार्क डिग्री एंड विजिबली एग्रीवेटेड। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि अगर कॉन्ट्रेरी ट्रीटमेंट से उन सिम्टम्स को हटाने की कोशिश की जाएगी तो कुछ समय के लिए उनमें आराम मिलेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद वो सिम्टम्स हमको बढ़े हुए दिखाई देंगे और डिजीज़ एग्रीवेट दिखाई देगी। जैसे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं, जो कहते हैं ये तकलीफ़ हमको बार बार होती है, रियकरेंट उनको बुखार आ जाता है या उनको कोल्ड बना रहता है, कुछ एलर्जीज़ हैं। तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने उसके लिए जो ट्रीटमेंट लिया वो कॉन्ट्रेरी ट्रीटमेंट लिया हुआ है और इस वजह से वो डिज़ीज़ उनकी ठीक नहीं हो रही है, बार बार वो उनको हो जा रही है सफरिंग। और इसको कई लोग इम्यूनिटी से रेट करके देखते हैं, लेकिन ये कॉन्ट्रेरी ट्रीटमेंट की वजह से उनके अंदर ये डिज़ीज़ कंडीशन प्रोड्यूस हुई है जो प्रॉपरली ठीक नहीं हो पा रही है। तो हमको ये समझ आया कि कॉन्ट्रेरी अगर मेडिसिन हमारी होगी, जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर अपोजिटली अगर अप्लाई की होगी, तो फिर उससे डिजीज़ कुछ समय बाद एग्रवेट होगी और वो हमको बढ़ी हुई मिलेगी। तो हमको अपनी प्रैक्टिस में इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी तो फॉलोअप के समय पेशेंट की क्या कंडीशन है, उसकी डिजीज़ कंडीशन कैसी है। तो ये एफोरिज्म नंबर 23। 24 में हनीमैन सर कहते हैं, सो देयर रिमेन नो अदर मैनर ऑफ अप्लाइंग ड्रग इन द क्योर ऑफ डिजीज बट द होम्योपैथिक मेडिसिन। तो हम लोगों ने देखा कि मेडिसिन को अप्लाई करने के दो ही तरीके हैं, एक कॉन्ट्रेरी और एक सिमिलर। और कॉन्ट्रेरी का हमने रिजल्ट देखा जिसमें हनीमैन सर ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और उनसे एक्सपीरियंसेस लिए और वो रियल एक्सपीरियंसेस थे। और हम लोग भी अपनी प्रैक्टिस में इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि मेडिसिन जब पेशेंट जब कॉन्ट्रेरी मेडिसिन से ट्रीटमेंट लेता है तो उसकी डिजीज़ की क्या स्थिति होती है। तो कहते हैं कि इसके अलावा फिर सो देयर रिमेन नो अदर मैनर ऑफ अप्लाइंग ड्रग इन क्योर ऑफ द डिजीज बट द होम्योपैथिक मेथड। अगर हम डिजीज़ को क्योर करना चाहते हैं तो केवल और केवल होम्योपैथिक मेथड ही बचता है। इन अकॉर्डेंस विद विच वी सेलेक्ट ड्रग टू मीट द टोटलिटी ऑफ सिम्टम ऑफ द केस ऑफ द डिजीज़। अब इस सिम्टम की खासियत है, जो होम्योपैथिक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हम लोगों को टोटलिटी ऑफ सिम्टम की इंपॉर्टेंस है। हमको डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं उनको आइसोलेट नहीं करना, एक एक करके सिम्टम पे एक एक दवाई को प्रिस्क्राइब नहीं करना है, हमको टोटलिटी ऑफ सिम्टम को समझना है। विच ड्रग शुड possess द पावर एंड incline टू ए हायर डिग्री देन एनी अदर of producing an artificial morbid condition most similar to that of the natural disease। तो और जो ड्रग है उस ड्रग की हम लोग समझ चुके हैं क्यूरेटिव पावर, कि वो आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस करने की जो पावर है उसकी, वो उसकी क्यूरेटिव पावर है। तो कोई भी ड्रग जब क्यूरेटिव पर्पस के लिए यूज़ होगी तो उसने हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर एक आर्टिफिशियल डिजीज कंडीशन प्रोड्यूस करके दिखाई होनी चाहिए, यानी कि उसकी प्रूविंग ऐसी होनी चाहिए और वो हमको पता होना चाहिए कि उसने प्रूविंग में किस तरह के आर्टिफिशियल डिजीज़ को प्रोड्यूस किया है। और जब हम इसको हायर डिग्री से देते हैं तब फिर वो सिमिलर मेथड में और हायर डिग्री में देंगे तब फिर वो डिजीज़ को रिस्टोर करने में सक्षम हो पाएगी। और जितनी बातें हनीमैन सर ब्रैकेट में लिखते हैं, वो कॉमास के बाद लिखते हैं, वो बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें ब्रैकेट में लिखते हैं, ऑल ड्रग्स नोन एंड प्रूव विद रिगार्ड टू देयर टेंडेंसी टू ऑल्टर द फीलिंग ऑफ अ हेल्दी पर्सन। यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट है पेशेंट की फीलिंग, कि हम जब पेशेंट की केस टेकिंग करते हैं तो उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। फीलिंग्स बेसिकली जो हैं वो वाइटल फोर्स की तरफ इंडिकेट करती हैं। वाइटल फोर्स की जो डिस्टर्बेंस, इकोनॉमी डिस्टर्बेंस हो गई है, जो हार्मनी डिस्टर्बेंस हो गई है, तो सबसे पहले चेंज फीलिंग में आता है। तो फीलिंग्स को हमको बहुत अच्छे से समझना है। और ड्रग को जब हम पढ़ते हैं किसी भी मेडिसिन को, तो उसके अंदर जो फीलिंग्स में चेंज है पर्सन की, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमको ऐसी ड्रग का यूज़ करना है जो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में जो सिमिलर हो उस नेचुरल डिजीज़ के और उसकी स्ट्रेंथ सुपीरियर हो। तो ये हमको एफोरिज्म नंबर 24 में हनीमैन सर बताते हैं। एफोरिज्म नंबर 25 में हनीमैन सर कहते हैं, बट नाउ एक्चुअल एक्सपीरियंसेस they the only infallible oracle of medical art teaches us in every careful conducted experiment that drug prove in its effect upon healthy person। जो एक्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं
वो कहते हैं ये इनफॉलिएबल ऑरेकल ऑफ मेडिकल आर्ट है, यानी कि ये कभी भी ना फेल होने वाले जो ड्रग की प्रूविंग्स उन्होंने हमको दी हैं, ये हमेशा ही काम करेंगी, ये कभी फेल नहीं हो सकती, क्योंकि इनको हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर प्रूव किया गया है और उसकी फीलिंग्स को समझा गया है इस ड्रग के अंदर। तो प्रूव इट्स इफेक्ट अपॉन हेल्दी पर्सन टू प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सिम्टम सिमिलर टू दोज फाउंड इन केस ऑफ डिजीज टू बी क्योर्ड। जिस डिजीज को हम क्योर करना चाहते हैं उससे ये सिमिलरिटी रखेगी ड्रग, जिसको हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर प्रूव किया गया है। एंड व्हेन एडमिनिस्टर इन प्रॉपरली पोटेंशिएटेड एंड डिमिनिश्ड डोजेस। इन दो चीज़ों का हमको बहुत ध्यान रखना है कि जो मेडिसिन हमने सेलेक्ट करी है जो नेचुरल डिजीज से सिमिलरिटी रखती है, उस ड्रग की जो पोटेंशी है वो हमको प्रॉपरली सेलेक्ट करनी होगी, डिजीज की स्थिति को देख करके, उसकी सीवियरिटी को समझने के बाद। एंड डिमिनिश डोजेस, चूँकि हमारा जो सिस्टम है इसमें हम लोग डिमिनिश डोज यानी कि बहुत ही मिनिमम डोज का यूज़ करते हैं। तो अगर ऐसी मेडिसिन होगी जो प्रॉपरली सेलेक्टेड है तो उसकी डोज बहुत डिमिनिश होनी चाहिए। अगर ये डोज ज़्यादा हो जाएगी तो भी हमारा रिस्टोरेशन इफेक्ट होगा, हम पेशेंट को प्रॉपरली रिस्टोर नहीं कर पाएंगे हैनीमैन सर की टीचिंग्स के अनुसार। तो जो हमने मेडिसिन सेलेक्ट करी है जिसने हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर आर्टिफिशियल डिजीज़ को प्रोड्यूस किया है, और जब उसको हम सिमिलरिटी के बेस पर देते हैं तो उसकी पोटेंसी प्रॉपरली सेलेक्टेड होनी चाहिए और उसके बाद उसकी डिमिनिश डोजेज होनी चाहिए। विल रैपिडली, थॉरोली एंड परमानेंटली कैंसिल एंड टर्न इनटू हेल्थ द टोटलिटी ऑफ सिम्टम ऑफ द डिजीज कंडीशन। वो जो रेमेडी सेलेक्ट की गई है वो टोटलिटी ऑफ डिजीज को पूरी तरह से कैंसिल्ड कर देगी, यानी कि हमने टोटलिटी के ऊपर सेलेक्ट किया है, हमें सिंगल सिम्टम्स के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है, सिंगल डिजीज के हर सिंगल सिम्टम को आइसोलेट करके उसके ऊपर मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के ऊपर हमको प्रिस्क्रिप्शन करना है, जिससे कि हम उसकी टोटलिटी को ही कैंसिल कर सकें। और वो कैंसिलेशन होना चाहिए परमानेंटली और हेल्थ का रिस्टोरेशन होना चाहिए। द एंटायर प्रेजेंट केस ऑफ डिजीज एक्सपीरियंस ऑल्सो टीचेज दैट ऑल ड्रग विद अनएक्सेप्शनली क्योर डिजीजेस। ये जो ड्रग्स हैं अगर हमने इसको प्रॉपरली सेलेक्ट किया है, प्रॉपर उसकी पोटेंसी में दिया है और डिमिनिश डोजेज में दिया है, तो उसके बाद जो एक्सपीरियंसेस हैनीमैन सर ने लिए और हमको दिए उसमें बताया है ये अनएक्सेप्शनली क्योर डिजीजेस, ये किसी भी बीमारी को छोड़ेंगे नहीं, सारी बीमारियों को ठीक करेंगे। अनएक्सेप्शनली क्योर डिजीजेस द सिम्टम ऑफ विच आर सिमिलर एज पॉसिबल टू दोज ऑफ द ड्रग एंड लीव नन अनक्योर्ड। और किसी भी बीमारी को ऐसा नहीं है कि इसको अनक्योर्ड छोड़ दें। तो इतनी हमको हैनीमैन सर ने चीज़ें बताई हैं कि अगर हम रिस्टोरेशन करना चाहते हैं तो वो ड्रग यूज़ करें जो प्रॉपरली प्रूविंग जिनकी हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर हुई है, और सिमिलर मेथड पे उसको हमको अप्लाई करना है और उसकी पोटेंसी और डिमिनिश डोजेज होनी चाहिए, तभी फिर हम किसी भी डिजीज़ को परमानेंटली कैंसिल कर सकते हैं और वो डिजीज़ पूरी तरह से ठीक हो सकती है। तो ऐसा करने पे वो कहते हैं कि एक्सपीरियंसेस उनके हैं कि कोई भी डिजीज़ नहीं बचेगी जो लेफ्ट रह जाए, जो अनक्योर्ड रह जाए। अगर हमने कहीं मिस्टेक्स करी हैं, अगर वो अनक्योर्ड रहती है तो कहीं ना कहीं जो हमने मिस्टेक्स करी हैं उनको हमको समझना होगा कि हमने कहाँ पर सिलेक्शन में, पोटेंसी में या हमने डोज में कहीं ना कहीं कोई एरर करी है, इस वजह से वो अनक्योर्ड है। तो अगर हम इस लॉ के अकॉर्डिंग और ऑर्गेनॉन के अकॉर्डिंग अगर प्रिस्क्रिप्शन करेंगे तो कोई भी डिजीज़ हमारी बाकी नहीं रहेगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।